हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजिन में। और मैं आज आपके साथ लौकी की एकदम डिफरेंट और नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसके आगे ना छोले और तड़का खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, सभी को पसंद आएगा, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें रेसिपी को बनाने के लिए 250 ग्राम लौकी को बड़े बड़े पीसेस में कट करके लेना है। और अभी हमें एक बड़ा बाउल में डाल देना है एक छोटी बाउल से मसूर दाल। ये 100 ग्राम मसूर दाल है, आप कोई भी कप या कटोरी से नाप कर ले सकते हैं। और अभी हमें डाल देना है कुकर में कटे हुए लौकी को और धुले हुए मसूर दाल को, सारे को डाल देना है। और अभी हमें इसमें पानी डालना है। जिस बाउल से हम मसूर दाल लिए थे उसी बाउल से हमें इसमें पानी डालना है। अब जो भी कप या कटोरी से मसूर दाल लिए हैं उसी से इसमें पानी डालिएगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। तो हमें इसमें डालना है टोटल 5 बाउल पानी। तो देख सकते हैं मैं पानी को डाल रही हूँ। इतने में एकदम बढ़िया रेसिपी तैयार होगा, न कम पड़ेगा न ज़्यादा पड़ेगा। तो देख सकते हैं मैं इसमें टोटल 5 बाउल पानी को डाल दी हूँ। और अभी हमें इसमें डाल देना है हल्दी पाउडर, छोटी वाली चम्मच से 1 चम्मच। और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को डाल सकते हैं, मैं यहाँ 1 चम्मच नमक डाली हूँ। और अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा तेल, बहुत ज़्यादा नहीं, देख सकते हैं 1/4 चम्मच। और अभी हमें कुकर का ढक्कन लगा लेना है और इसे लो हीट पे 1 सीटी आने तक पकाना है। कुकर से प्रेशर निकल चुका है। अभी हमें इसका ढक्कन खोल लेना है और इसे चेक करना है कि अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं। अब देखिए एकदम अच्छे से कुक हो चुका है, न बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना है न बहुत ज़्यादा पतला बना है, एकदम परफेक्ट बना है। तो अभी हमें इसमें तड़का लगा लेना है। तड़का लगाने के लिए गैस पे चढ़ा लेना है कढ़ाई को और इसमें डालना है 2 चम्मच तेल। मैं यहाँ सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप जो भी तेल खाते हैं उसमें इस रेसिपी को बना सकते हैं। और अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच जीरा। जीरा को हल्का ब्राउन होने देना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है 1 पिंच हींग। आपको पसंद हो तो ही डालिए, नहीं पसंद हो तो इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। और अभी हमें इसमें डाल देना है 1 तेज़पत्ता। 1 बड़े प्याज को स्लाइस में कट करके डालना है और इसे लंबा लंबा कट करना है और इसे चलाते हुए हमें भूनना है। मीडियम हीट पे प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है। तो थोड़ी देर बाद ही देख सकते हैं प्याज का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, हल्का फ्राई हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है बारीक कटा हुआ लहसुन। 3 कलियों को मैं एकदम बारीक चॉप करके डाल रही हूँ, आप चाहे तो कूट कर भी डाल सकते हैं। और अभी हमें इसे थोड़ी देर के लिए भून लेना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और चलाते हुए भूनना है। लहसुन को भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है और अभी हमें इसमें डाल देना है 2 हरा मिर्च बीच से कटा हुआ। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ा मोटे मोटे पीसेस में कट करके भी डाल सकते हैं। और अभी हमें इसे चलाते हुए कुछ देर के लिए और भूनना है। हरा मिर्च को भी भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है एक मीडियम साइज़ का टमाटर, छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी हमें इसमें डाल लेना है मसाले। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर छोटी वाली चम्मच से डालना है। सारे मसाले मैं छोटी वाली चम्मच से ही डाल रही हूँ। और अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। हल्दी पाउडर हमें नहीं डालना है और इसे चलाते हुए भूनना है, क्योंकि हम डाल दिए थे हल्दी ना दाल में, इसलिए अभी हमें हल्दी डालने की आवश्यकता नहीं है। और इसे एकदम लो हीट पे भूनना है। और 1/4 चम्मच नमक डालना है, बहुत ज़्यादा नमक बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि दाल में भी नमक डला हुआ है। ये बस टमाटर को गलने के लिए डाल रहे हैं। और इसे चलाते हुए हमें लीड लगा लेना है और थोड़ी देर बाद इसका लीड हटाना है और इसे चलाते हुए मिक्स करना है, जिससे टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे। तो देख सकते हैं मैं इसे थोड़ी देर बाद चला रही हूँ और अच्छे से इसका ढक्कन लगा रही हूँ। इससे बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम में
गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखने देना है। तो देख सकते हैं एकदम ये सॉफ्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा इसे हमें मैश कर लेना है। तो देखिए टमाटर एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो थोड़ी देर के लिए हमें इसे मैश कर लेना है। तो देखिए एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है लौकी और मसूर को, जो पका के रखे थे ना उसे। देखिए एकदम परफेक्ट, बहुत ही ये बढ़िया बना है। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी हमें इसमें उबाल आने देना है। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। गैस का फ्लेम अभी हाई कर लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है गरम मसाला पाउडर, जिससे टेस्ट इसका और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो मैं आधा चम्मच छोटी वाली चम्मच से गरम मसाला डाल दी हूँ। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी हमें डाल देना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुका है। देख सकते हैं काफ़ी जल्दी बना है, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही यमी लगता है। देख सकते हैं काफ़ी कम टाइम में आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। काफ़ी थिक और काफ़ी बढ़िया बना है। मैं इसे चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो रोटी और पराठे के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ये टेस्टी बना है, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।